हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के बारे में। रिएक्ट राउटर के बारे में ऑलरेडी हमने रिएक्ट जेएस सीरीज में काफ़ी कुछ पढ़ा था, लेकिन उस वक्त हम रिएक्ट राउटर वर्जन 5 यूज़ कर रहे थे। अब हम रिएक्ट राउटर वर्जन 6 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब चीज़ सेम है। आई मीन जैसा हम रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं और मल्टी पेज राउटिंग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ सेम है। अभी हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट राउटर वर्जन 6 के साथ क्या नई चीज़ आई है, कैसे हम अपने राउट्स को डिफाइन करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब रिएक्ट राउटर के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। और अगर पैकेज.जेसन देखेंगे तो ये स्टार्टर प्रोजेक्ट के साथ जो पैकेजेस आती है वही है। और यहाँ पे मैंने ऐप.जेएस में मेरा एक ऐप कंपोनेंट है और मैं यहाँ पे कुछ हाई देयर h1 टैग में रखा हूँ और वही चीज़ें अब दिख रही है। अब हमें इसमें राउटिंग की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। इसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है npm i, या फिर आप लिख सकते हो इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको राउटिंग की फंक्शनैलिटी इसमें नहीं मिलती। तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम, और एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लेते। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 6.16.0 है, यानी हम अब वर्जन 6 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अपने राउट्स को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो राउट्स मतलब आप समझ सकते हो पाथ, जैसे /home /profile, और ये रेफ़र करेगा एक कॉम्पोनेंट को। मतलब अगर हम मेरा ब्राउज़र में /home एक्टिव रहेगा तो होम कंपोनेंट लोड करेगा। काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि मैं पाथ को मैप कर रहा हूँ, कौन से जो पाथ है वो किस कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है लोड करने के लिए अपने स्क्रीन पे। तो इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और ऐप.जेएस में अब सबसे ऊपर मैं कुछ इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये वही पैकेज है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। अब यहाँ इसमें से मैं एक फंक्शन को इंपोर्ट करूँगा जिसको बोलते हैं क्रिएट ब्राउज़र राउटर। अब इस फंक्शन की हेल्प से ही मैं अपने राउट्स को डिफाइन कर पाऊँगा, जो मैं बात कर रहा था अभी, पाथ /home /profile, और किसको मैप कर रहा है, होम कंपोनेंट या प्रोफाइल कंपोनेंट। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा क्रिएट ब्राउज़र राउटर, और यहाँ पे हमको पास करना है एक एरे। अब ये एरे कंटेन करेगा ऑब्जेक्ट्स, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते, ठीक है, आपके ऊपर है जितने आपको राउट्स चाहिए। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसका पहला की का नाम है पाथ। पाथ मतलब बेसिकली जो मैं अभी देख रहा था, ये पाथ है मेरे /home /profile, राइट। अब लेट्स से मेरा जो डोमेन है, ये एप्लीकेशन का जो लोकेशन है https myapp.com, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद से जो मुझे चाहिए, जैसे /home, राइट, या फिर /profile, इसको हम पाथ बोल रहे हैं, राउट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स से अगर मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस अगर ऐसा रहे तो मेरा होम कंपोनेंट लोड हो, ठीक है, या फिर लेट्स से अगर मेरा यहाँ पर /profile हो तो फिर इस केस में मेरा प्रोफाइल कंपोनेंट लोड होना चाहिए, ठीक है, ये। सो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ /nothing, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताना है कि ये पाथ अगर एक्टिव होगा तो कौन से कंपोनेंट स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं सेकंड की जो है एलिमेंट, इसके ऊपर मैं पास करूँगा JSX, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर JSX पास करने के लिए मेरे पास होना भी चाहिए, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पर पेजेस नाम से फोल्डर बना रहा हूँ, और ये पेजेस कहने का मतलब ये कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो मेरे थ्रू राउटर लोड होंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बना रहा home.js, ठीक है। लेट्स से एक और बना लेता हूँ profile.js। अभी home.js में जाके एक कंपोनेंट डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं, और सेम प्रोफाइल में करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ऐप.js के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मेरा पाथ सिर्फ ऐसा रहे, ठीक है, / कुछ ना हो, तो आप लोड करो होम, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, पेजेस के अंदर है। और एक और पाथ बनाना चाहता हूँ, लेट्स से पाथ /profile, ठीक है, और एलिमेंट यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ लेट्स से प्रोफाइल, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास किया, और हर एक ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रहा है मेरा राउट, पाथ और उसके रिस्पेक्टिव में जो कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अब ये मुझे रिटर्न करेगा फंक्शन वैल्यू, ठीक है, जिसको मैं लेट्स से ऐप
राउटर नाम से सेव कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे जो कि ऐप राउटर रिएक्ट को बताने के लिए कि हम ये राउटर को यूज़ करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर क्या है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा राउटर प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ। अब राउटर प्रोवाइडर हमने लिख लिया। अब ये राउटर को प्रोवाइड करेगा, लेकिन राउटर है कहाँ हमारा, राउटर हमारा यहाँ पे, राइट। तो मैं इसके राउटर नाम का एक की है, इस पर मैं ऐप राउटर पास करूँगा ताकि ये मेरे राउटर को प्रोवाइड कर सके, राइट। नाम से ही पता चल रहा है, राउटर प्रोवाइडर राउटर को प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन राउटर हम पास कैसे करेंगे, ऐसे। अब इसे चेक करते कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और अभी देखिए लोकल होस्ट 3000 और मैं रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है, होम। ये होम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने स्लैश पे होम पास किया, राइट। मतलब लोकल होस्ट 3000 के बाद मेरा कुछ नहीं है, यानी स्लैश है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अगर मैं स्लैश प्रोफाइल करूँ तो प्रोफाइल आ रहा है, इसका मतलब मेरे राउटर काम कर रहे हैं और जो राउट्स मैंने डिफ़ाइन किया वो भी वर्क कर रहा है। तो अभी हमने यही किया, राइट। हमने मैप किया पाथ को और कंपोनेंट को। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा जैसे कि https myapp.com है, यहाँ पे हमारा क्या लोकल होस्ट है, तो इसको हम लोकल होस्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये मेरा लोकल होस्ट है और यहाँ पर myapp.com की जगह ये लोकल होस्ट। सो लोकल होस्ट स्लैश पे होम कंपोनेंट, लोकल होस्ट स्लैश प्रोफाइल पे प्रोफाइल कंपोनेंट। तो ये एग्जैक्टली अभी वैसे ही काम कर रहा है, क्योंकि हम लोकल पे तो लोकल, अगर आप कहीं डिप्लॉय करोगे तो फिर एग्जैक्टली जैसा हम देख रहे थे वैसे काम करेगा। myapp.com जो आपका डोमेन है, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, लोकल होस्ट पोर्ट 3000। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।